नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के राय बरेली में दिए गए बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया, जहां बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा और इसे देश की जनता का अपमान बताया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान का समर्थन किया। कहा कि राहुल गांधी साफ दिल इंसान है, वे राजनीति नहीं देश हित की बात करते हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने पराकाष्ठा कर डाली है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री, आपका होम मिनिस्टर। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और तीखा पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उनका ये बयान भारत के जनादेश का अपमान है। जनता उन्हें वोट की चोट से करारा जवाब देगी। राहुल गांधी के बयान का पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने समर्थन किया। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी साफ दिल के इंसान हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं। वो भी नहीं चाहेंगे आउट ऑफ कंट्रोल पब्लिक बन जाए, हो जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए वो बार बार चेता रहे सरकार को। इसमें क्या गलत है? वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को प्रतिष्ठित करने का काम किया है। मदन राठौड़ ने कहा कि आलोचना में शब्दों की मर्यादा तो होनी चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट कम से कम राहुल गांधी से नहीं चाहिए। जो इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए, जिन्होंने इस देश को समृद्ध करने में अपना सर्वस्व आहुति दे दी, सब कुछ काम कर दिया, उनके लिए इस प्रकार का शब्द प्रयोग कर देना, मैं सोचता हूं कि अत्यंत निंदनीय है, घृणित है। देखिए, देश को देशभक्ति का आईएसओ सर्टिफिकेशन कम से कम राहुल गांधी जी से तो नहीं लेना। राहुल गांधी आर्थिक तूफान आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर वार पलटवार जारी है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ विवादित बयान देकर नेता प्रतिपक्ष ने सियासी परंपरा के स्तर को गिरा दिया। देश ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज 8 की फाइट में इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा। तो राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के बीजेपी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं, तो साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में नजर आ रही है। लेकिन क्या इस तरह की भाषा राजनीति में स्वीकार की जानी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये जो बयान है इसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। तो विवादित बयान और सियासत लगातार इस पर हो रही है। सवाल नंबर 2 की विवादित बोल, क्या ये कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए सेल्फ गोल है, इस पर भी बात करेंगे। और सवाल नंबर 3 ये कि प्रधानमंत्री को लेकर के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इसको किस तरीके से देखा जाए, ये सवाल नंबर 3 महत्वपूर्ण सवाल। और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा की शुरुआत करें। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय उन मेहमानों के साथ करवा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमन शर्मा जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ हैं राजेंद्र आर्य, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुनील कौशिक हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और राजनीतिक विश्लेषक हैं निरंजन पोद्दार साहब। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सुमन जी, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है, इसे कैसे देखा जाए? एक मिनट का ओपनिंग कमेंट और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 1 मिनट शुरू होता है अब जी। जी, सबसे पहले मैं राहुल गांधी के इस बयान पे उनके ही मातृभाषा में कहना चाहूंगी, राहुल गांधी ए उन माफियासो इटालियनो ए उन बुआनो।
ये हमारे मित्र तो नहीं समझेंगे क्योंकि ये मातृभाषा को समझते हैं, राहुल गांधी जी नहीं समझते हैं, तभी इस प्रकार के बयान उनके द्वारा आता है। संस्कारित भाषा का अनुमान उनको नहीं है, ना उनको अनुभव है, तो इसीलिए मैंने ये दिया। और आपका चैनल बहुत मशहूर है, राहुल गांधी तक ये बात जरूर पहुंचेगी और इसको वो समझेंगे और आत्मचिंतन करेंगे कि बोलने का अर्थ क्या होता है, क्यों ऐसे शब्द का वो प्रयोग करते हैं। उनको उसका जवाब इन 4 लाइनों में मिल गया होगा। तो ये भी बता दीजिए आपने क्या कहा इन 4 लाइनों में, हमें भी समझ में आए। ये जिनको समझाना है हेमंत, वो समझ गए। आपका चैनल उन तक जरूर जाता है, वो नहीं सुने तो उनके जो खेरा जी हैं, श्रीनेश जी हैं, वो सुन के अभी अभी पहुंचा देंगे। इसका अर्थ राहुल गांधी जी बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए आज मैं सोच के आई थी कि इसी भाषा में उनको समझाऊंगी, क्योंकि वो मातृभाषा जो भारत की है उसको नहीं समझते हैं। जो संस्कारित भाषा है वो उनको नहीं समझ में आती है, इसीलिए एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रकार की बचकाना हरकत उन्होंने की है। आरिफ साहब, सुमन जी कह रहे हैं कि उनको संस्कारित भाषा समझ में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा, जिन्होंने देश को प्रतिष्ठा के शिखर तक पहुंचाया, ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा, क्या मायने निकालें सर इसके? देखिए हेमंत जी, जहां तक संस्कारों की और संवाद की भाषा की बात है, तो कम से कम भाजपा से तो नसीहत लेने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि उनका चाल चेहरा और चरित्र पूरी मतलब 100 साल के इनके इतिहास से आपको पता चल जाएगा। इन्होंने मतलब देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में किस तरीके की भाषा का, अभद्र भाषा का लगातार करते जा रहे हैं। गांधी परिवार की बात हो, चाहे महात्मा गांधी जी के बारे में हो, चाहे देश की महिलाओं के बारे में हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनके लिए भाषा की कोई गरिमा है ही नहीं। और जब इनके ऊपर मतलब कोई बात आती है तो तब ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। इनका खुद का कोई चाल चेहरा चरित्र नहीं है। आज ही आप देख लीजिए, ट्रोल जो महिलाओं को जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, जिस महिला पत्रकार ने नॉर्वे में इनसे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा, उसके ऊपर जिस तरीके से उसके मतलब निजी चित्रों को लाके जिस तरीके से भद्दी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिन लोगों को फॉलो करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ में बदसलूकी करते हैं, चरित्रहीन करते हैं, बलात्कारी भी उनके अंदर ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे उनके साथ में बदसलूकी करने वाले वही लोग हैं। सुनील कौशिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी स्वागत है सुनील जी, अभिनंदन है। और राहुल गांधी का बयान जिस पर बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस बचाव में है, क्या मायने समझे हम इसे, कैसे समझें सर? क्या राजनीति में इस तरह की भाषा की स्वीकार्यता होनी चाहिए? देखा जाए, समीक्षा की जाए तो कोई भी व्यक्ति इस भाषा का समर्थक तो नहीं हो सकता है, लेकिन भारतीय परंपराओं की व्यवस्थाओं को देखा जाए तो निश्चित तौर से नेता प्रतिपक्ष से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरा, जिस प्रधानमंत्री जी के बारे में आप कह रहे हैं, गृह मंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, वो आपसे बहुत उम्र में भी बहुत बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव भी आपसे बहुत ज्यादा उनको है। तो और दूसरी बात कि जब आपने ऐसे शब्दों का उपयोग किया, तब देश की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। भाजपा तो छोड़ दीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता क्या कहेंगे, भाजपा के नेता क्या कहेंगे, इस पर तो हम लोग जाना ही नहीं चाहते। जिस चुनाव में आपने ऐसे शब्दों का उपयोग किया, आपने देखिए बिहार में तू तड़ा के बोला प्रधानमंत्री को, बिहार में क्या हुआ। इससे पहले हरियाणा में आपने किन शब्दों का उपयोग किया, उस पर आपने रिजल्ट देख लिया। महाराष्ट्र में कैसे शब्द आपने उपयोग किए। तो कम से कम मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते देश की जनता गंभीरता से आपकी बात सुनना चाहती है, और गंभीरता से यदि आप कोई बात रखेंगे तो निश्चित तौर से देश की जनता आपका समर्थन करेगी। जी पोद्दार साहब, क्या मायने राजनीतिक तौर पर अगर हम इसको समझें तो राहुल गांधी ने ऐसे ही बोल दिया, या फिर उनसे गलती हो गई, या फिर जैसा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं समर्थन करते हुए राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी जो है वो राजनीति नहीं देश हित की बात कर रहे हैं? देखिए हेमंत जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी जी को शायद इस देश का इतिहास और इस देश के वेद पुराण, भागवत गीता और ये सारी की सारी महाभारत वगैरह चीजों को बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए।
ना कि उनको वो वाला जो कोई उनको वो ज्ञान दे रहा है ना कि पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाई, यानी कि महाभारत काल में जब वो जीएसटी ढूंढ रहे थे, यानी कि वो वाला इतिहास उनको नहीं पढ़ना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो इस चीज को पढ़ते महाभारत को, तो उनको ये चीज समझ में आती कि शिशुपाल ने भी 100 गालियां देने के बाद में शिशुपाल की गति क्या हुई थी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से सैकड़ा पार करने की ओर चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि भाई इस बयान का समर्थन, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि ये ऐसे बयानों का आप किसी भी प्रकार से आप नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं, नीतियों के समर्थन में हो सकते हैं, सारी चीजें राजनीतिक रूप से आप हमलावर हो सकते हैं, सारी चीजें आपकी जायज है। लेकिन अगर आप इस प्रकार की भाषा करते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ लफंगे टाइप जो लोग होते हैं वो ही इस चीज का समर्थन कर सकते हैं और उन्हीं को ऐसे शब्द पसंद आ सकते हैं। अन्यथा मेरे हिसाब से इसको मैं तो एक जिसको कहता हूं उद्दंड बालक की उद्दंडता कहूंगा। और ये आप ये मान के चलिए, मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जू जू बीजे कामली क्यों क्यों बारी होए, वैसे ये अब मेरे हिसाब से कांग्रेस की जो कंबल है ये इतनी भारी कर देंगे इसको कि अगर कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति कल को कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए या कांग्रेस का उत्थान करने के लिए आएगा तो शायद उसके भी बस की बात ना होगी। ठीक है सर, साहब अब कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों का समर्थन जो है अब वो कोई उद्दंड व्यक्ति ही कर सकता है। मैं तो उनके वाली भाषा नहीं कहूंगा। देखिए हेमंत जी, जहां तक देशभक्ति की बात है या देश के साथ में गद्दारी की बात है तो मैं चंद आपके साथ में बिंदु रखूंगा, उसमें में आपको पता चल जाएगा कि कौन आदमी देशभक्त है और कौन देश के साथ में या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में लगा हुआ है। आप देखिए, इस देश के अंदर 3 काले कृषि कानून लागू किए और उसके बाद 750 किसानों की शहादत हो गई। प्रधानमंत्री ने और उनके मंत्रियों ने, तमाम लोगों ने किसानों के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि साहब ये आतंकी है, वो है, और एक भी संसद के अंदर शोकाभिव्यक्ति नहीं हुई, एक आंसू नहीं गिरा है। तो क्या ये देशभक्ति की बात है? देश की पदक विजेता बेटियों के साथ में यौन शोषण हुआ, उनके साथ में अत्याचार हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने या देश की महिला सांसदों ने किसी ने भी एक भी अगर बात कही हो तो आप बता दीजिए, क्या ये देशभक्ति है? नोटबंदी के अंदर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसके बावजूद भी आज एक फायदा गिना दे प्रधानमंत्री नोटबंदी का। तो सुन लीजिए उनका बयान सही है, सुन लीजिए ना। मैं कह राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बोला कि उन्होंने कहा कि देश के साथ गद्दारी की बात है। मैं आपको नोटबंदी की बात बता रहा हूं, मैं आपको जीएसटी के अंदर लाखों हमारे छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए। सुन लीजिए एक मिनट, हमारे कारोबारियों का कारोबार छिन गया, हमारा देश बिल्कुल कमजोरी पे आ गया, एमएसएमई सेक्टर खत्म हो गया। क्या ये देशभक्ति है? 12 साल से 96 परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए और करीबन 9 करोड़ युवा प्रभावित हुए। इनको चुप करा दीजिए, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं तो क्या फर्क रह जाएगा? सब फिर तो सब एक जैसे ही हैं। 12 साल क्या फर्क होना चाहिए सर? 12 साल के अंदर करीबन 12 साल के अंदर 96 परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए और अभी ताजा मामला आपके नीट का है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही हो तो बता दीजिए। तो इसका मतलब है सर पर्चा लीक हो जाए तो नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब आप ये सुन लीजिए ना, अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर तमाम सवाल लूंगा मैं आपके। बड़ी पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए और किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। क्या ये देशभक्ति है? आप बताइए। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, हत्यारों को खुलेआम छोड़ दिया और क्या ये देशभक्ति है? आप बताइए। मणिपुर जल रहा है 3 साल से, आज वहां पे प्रधानमंत्री एक बार नहीं गए। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री ने छोटे टिप्पणी, छोटे कमेंट, उसके बाद में वापस आ जाऊंगा। मैं सुमन जी से जवाब ले लेता हूँ। आपने जो कहा पहले आपने जो बोला उसका जवाब सुन लीजिए। एक लाइन में खत्म करो। कारगिल मणिपुर के अंदर कारगिल वॉर हीरो की पत्नी को निवस्त्र करके घुमाया, उसके साथ बलात्कार करके, उसके बावजूद प्रधानमंत्री क्या ये देशभक्ति है? आप बताइए। ठीक है, वो जवाब सुन लीजिए। सुमन जी मैं पहले कहना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, हताशा और मानसिक दिवालियेपन की निशानी है इस देश में राहुल गांधी। बचपना और बचकाना भी नहीं कहूंगी, पराकाष्ठा है दिवालियेपन की।
एक लंबी सीरीज है। मन इनके गालियों की क्रोनोलॉजी अगर हम निकालेंगे तो एक लंबी फहरिस्त है, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। लेकिन जिस गद्दार की परिभाषा और देशभक्ति की परिभाषा मेरे साथी अभी दे रहे थे, वो मैं बताना चाहूंगी कि CIA से दलाली कौन कर रहा था। ये आज की बात नहीं है, दादा परदादाओं की जड़ें उखाड़ रही हूं और वो राजीव गांधी तक ला रही हूं कि कौन कर रहा था दलाली, कौन करवा रहा था देश के लिए जासूसी, कौन सारे कागज लीक कर रहा था, ये बताइए। ये देशभक्ति है। CIA घुटने टेकने का काम हमने नहीं किया। आज तेल संकट में भी अमेरिका को घुटने टुकवाया और रशिया से हमने क्रूड ऑयल खरीदा। और ये बेकार की बातें करती है। देश के साथ गद्दारी, सेना के साथ गद्दारी, जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं और वो देशभक्ति की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती, तभी इनको मिर्ची लगता है। ये इनको मिर्ची तभी लगती कि देश इतने आगे बढ़ गया, पूरे विश्व में देश की चर्चा हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है, तब इनके जलन हो रही है। क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि ये देश आगे बढ़े, ये देश एकजुट हो गए। जो देश को बांटने का काम कर रहे थे, आज देश एक हो रहा है, तो जल के आग की तरह। ठीक है, आप एक दूसरे को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दीजिए। मैं वापस आ जाऊंगा। आप तब तक एक दूसरे को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दीजिए। सुनील कौशिक साहब, क्या ये मान लें कि जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राहुल गांधी साफ दिल के इंसान हैं, जैसा बोलते हैं सोचते हैं वही बोल देते हैं, और इसके आगे की बात करें तो बार बार इस तरह के बयान अगर प्रधानमंत्री को लेकर के दे जाएंगे तो उसका क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, ये जानकारी है? नहीं, देखो, साफ दिल के इंसान राहुल गांधी होते तो समय रहते राजस्थान पे भी निर्णय कर लेते, समय रहते मध्य प्रदेश पे भी निर्णय कर लेते, और समय रहते छत्तीसगढ़ पे भी निर्णय कर लेते। वहां राजनीति क्यों? नरेंद्र मोदी जी की लहर के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना सरकार बनाना तो दूर, वहां सांसद भी खड़े नहीं कर पाई। वहां कैप्टन साहब के साथ क्या हुआ? वहां आपने किसको लगा दिया? सिद्धू साहब को। क्या चलता रहा? सिद्धू साहब मिल रहे हैं आपसे, कैप्टन साहब मिल रहे हैं सोनिया गांधी जी से। ऐसी राजस्थान में हुआ, एक ग्रुप मिल रहा है आपसे, एक ग्रुप मिल रहा है सोनिया गांधी जी से। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में आपने वही किया। पहले 2.5 साल का कह दिया, फिर आपने नहीं कहा, तो आगे जाके क्या हुआ कि आप सत्ता से बाहर हो गए। ये दिल के साफ होते तो सही निर्णय लेते ना। पटेल एक गुजरात में आप देखेंगे 6 महीने से समय मांगते रहे, राहुल गांधी से नहीं दिया, भाजपा में चले गए। वो एक ऐसा युवा चेहरा कांग्रेस को मिला जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी थी गुजरात में। तो ये साफ दिल की बात नहीं है, ये कहूंगा बचकानी चीजें हैं। नेता प्रतिपक्ष होता है, और जब आप विपक्ष में होते हैं तो ज्यादा संयम बरतने की आवश्यकता विपक्ष को होती है। सरकार को संवैधानिक शब्दों में आईना दिखाने का काम विपक्ष का होता है। सत्ता पक्ष की तो गलतियां ढूंढी जाती है, और गलतियां ढूंढ के जनता के सामने उन शब्दों का उपयोग करते हुए कहें जहां आपकी पीठ ठोके, जनता साथ खड़ी हो आपके, आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, आप छोड़िए राजनीतिक रूप से तो छोड़िए, आप कोई व्यक्ति परिवार में भी स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या राहुल गांधी जनता का मूड नहीं भांप पा रहे हैं, जनता की इच्छा को नहीं देख पा रहे हैं? देखो, जितना हम लोग दिल्ली में रहते हैं और देखते हैं हेमंत जी, निश्चित तौर से मैं कह सकता, ऐसा तो नहीं है कि मेरा मैं बहुत वर्षों से जाना है, 2004 से पहले से भी जाना है वहां पे, और सब कांग्रेस के बड़े नेता मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। निश्चित तौर से जब एडवाइजर ठीक नहीं होते तब तक हम भी लोग हैं उसमें, हम लोग संपादक लोग हैं। यदि हमारा रिपोर्टर हमको सही जानकारी नहीं देगा तो हम कैसे अपना न्यूज चैनल अखबार चला पाएंगे? कम से कम हमारी आंखें तो सही हों। हम निर्णय कुछ भी लें, लेकिन रिपोर्टिंग हमारे पास सही आनी चाहिए। मैंने कई प्रदेशों के एग्जाम्पल कह रहे तो हैं, लेकिन जानकारी देना नहीं देना अलग बात है, लेकिन बोलते तो खुद राहुल गांधी ही है ना। नहीं, कई प्रदेशों के एग्जाम्पल मैंने हेमंत जी दिए जी। कोई भी व्यक्ति निर्णय कर सकता था बैठ के, आपने समय रहते निर्णय नहीं किया। जल्दी से आप जो कौशिक साहब ने जो कहा है, देखिए, कौशिक साहब ने जो बात कही कि विपक्ष
विपक्ष सरकार का आईना होता है, तो बिल्कुल विपक्ष तो एक आईने के रूप में सरकार को तमाम वो बातें दिखाना है, उनके दाग भी दिखा रहा है, तमाम बातें कह रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से आपने देखा होगा कि कल ही की बात है, नॉर्वे के अंदर जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है, हम 157वें नंबर में, उन्होंने आईना दिखाया, प्रधानमंत्री भाग छूटे। आप देखिए ना, आप ना तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना तो कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना आप कभी मीडिया से बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर लेके बैठ जाते हैं। आप टेलीप्रॉम्प्टर वाले प्राइम मिनिस्टर है भाई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नहीं था प्रेस ब्रीफिंग और कॉन्फ्रेंस, मैं ये कह रहा नहीं हूँ बोलेंगे ये कि मीडिया भी आईना दिखाए प्रधानमंत्री को, विपक्ष तो दिखा ही रहा है। राहुल मीडिया गांधी पर बात हो रही है। आपने नहीं हुए, आपने उस पूरे बयान को गांधी या नहीं उस पूरी बोलेंगे। न्यूज को बहुत अच्छा कहा कि मीडिया ने अच्छा काम किया है। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के मीडिया को कहना चाहता हूं कि वही नॉर्वे की मीडिया की जो पत्रकार ने किया है, वही बात हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए, ताकि हम 157वें नंबर से और ऊपर चढ़ सके। संवैधानिक मर्यादाओं के तहत भी विरोध हो सकता है। संवैधानिक मर्यादा की गरिमा संवैधानिक मर्यादा सुनिए, संवैधानिक मर्यादा प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू होती है, गृह मंत्री पे भी लागू होती है, तमाम उन नेताओं पे भी होती है। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं कहा, इन लोगों ने गालियां दी है, खुलेआम गालियां दी है। आप उन गालियों के ऊपर चर्चा नहीं करते तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन है पूरा देश इस बात को जानता है कि कांग्रेस के नेताओं का और देश के पहले प्राइम मिनिस्टर का जिस तरीके का चरित्र आप लोगों ने किया, इसलिए राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। हेमंत, ये नहीं, राहुल गांधी इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जब गद्दार सब पे बात करूंगी, जिस पे आपने आज डिबेट रखी है, गद्दार का मतलब ये समझा रहे थे हमारे साथी आपको, मैं तो राष्ट्रपति के बता रहा था। 1985 राजीव गांधी के शासनकाल में पीओमओ से कैसे जासूसी कांड हुआ था, वो आप भूल गए। जो देश को बेचते रहे और बेचते रहे, देश को लुटवाते रहे, वो आज बड़ी बड़ी बातें करते तो हंसी नहीं आती। हमारे नेताओं ने क्या कहा, इनके नेताओं ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कितनी बार क्या क्या कहा, ये पूरे देश ने देखा। लेकिन एक अच्छी बात है हेमंत इसमें भी कि जितनी बार राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया, उतनी बार ही मजबूती से हमारे प्रधानमंत्री जी नॉर्वे की बात करके कहीं नहीं भागे, ये देखिए कहाँ जा रहे हैं। राहुल गांधी तौर पर हम इसे देखें तो क्या कांग्रेस को इस तरह के बयानों का नुकसान उठाना पड़ता है? 140 करोड़ नॉर्वे की पत्रकार इनके द्वारा प्लांटेड थी, जो सफलता नहीं मिली। ठीक है, लगा रही हूँ, नॉर्वे की वो पत्रकार जो थी, इनके द्वारा प्लांटेड थी, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो मिर्ची लगी इन लोगों को, इनको इसलिए मिर्ची लग रही है। ठीक है सुमन जी, क्या हो गया, पोद्दार साहब, खेल इन्हीं पे आ गया। हाँ, देखिए हेमंत जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसको खड़ा नहीं दिखे उसको पड़ा क्या दिखेगा। आप कितना ही कह लो, इनको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जनता डंडा मारेगी। अरे भाई साहब शांति रहिए, शांति रहिए। कहाँ ले जाकर के छोड़ेंगे आप, ये बताइए, कहाँ ले जाकर के छोड़ेंगे? किस चीज में सुगंधारी आपको, मेरे को एक बात बताइए, कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे? आपको पता है कि आप कहाँ तक पहुंच गए भाई साहब, उसके बाद में भी आप अगर हर चीज एक बेवकूफ और एक पागल आदमी की हर बात को अगर आप समर्थन करेंगे तो उसका वो जो पागलपन बढ़ता चला जाएगा। आर्या जी, अगर किसी पागलपन का समर्थन करते हैं तो उसका पागलपन बढ़ता चला जाता है। इस चीज को समझ के चलिए। जब कोई आदमी बावली बात करता है, जब कोई आदमी बावला पड़ा करता है, उसको उसका रिस्पेक्ट करवाया जाता है। आपका भी बड़ा रोल है। प्राइम मिनिस्टर ने आर्या जी, आप सुनिए भाई साहब, आपको बताऊं, आर्या जी एक सेकंड सुनिए। अरे बहन जी, सुमन जी मेरी बात सुनने दीजिए। बर्बादी हुई है सुमन जी, एक मिनट मेरी बात सुनने दीजिए। कुछ है ही नहीं ना, हेमंत जी किसी पागल आदमी का हर चीज में समर्थन करेंगे, उसका पागलपन बढ़ता चला जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, तो ऐसे शब्द उसका तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, बिना ट्रीटमेंट करे आप उसका समर्थन करते रहेंगे तो उसके इस तरह की भाषा से आप लगातार हारते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं सीखते हैं आप।
अरे हमारी हार जीत का छोड़िए, हम इस हाँ, देश हम की तो खत्म चिंता होने है, को तैयार हमें हैं, देश की पर हम चिंता, हमें देश को चुनाव बांटना के चाहते बारे हैं, में बात उसमें नहीं सफल करेंगे। नहीं हो रहे आज हैं। देश की देश बात के हो रही है, टुकड़े करना जब देश चाहते हैं, बर्बादी हम पे है, उसमें तो सफल अगर नहीं हो कोई रहे हैं। आदमी हमको आंखें हार मूंद के जीत से बैठा मतलब है नहीं है तो वो कि देशभक्त के नहीं हो टुकड़े कैसे हो, सकता। मैं तो इसकी- तमाम इसकी बातें सोच कह रहा और हूँ, इसी जो सोच इस से हमारी हालात पार्टी पे आगे बढ़ रही है। आंखें मूंद के बस बैठा यही है सोचना वो है हमको। देशभक्त नहीं है। हम देश अगला शब्द आप ले के लीजिए, देशभक्तों को वो क्या गद्दार है? कहेंगे बस और गद्दार को कहेंगे भाई सीधी सी साहब, बात है। हफीज भाई साहब, मतलब इनके भाई जान और भाई साहब के शब्दों का आतंकवादियों अरे के यार, साथ साहब, अभी वापस नहीं आ पाऊंगा, विदेश लेकिन में खुर्शीद देखा साहब है। जाते जाते एक देशभक्त टिप्पणी इस प्रधानमंत्री पर को कि गद्दार ये कहते आरोप हैं। प्रत्यारोप का शब्दों सिलसिला ही को, चलता रहेगा शब्दों या को फिर राजनेताओं को शब्दों के अभाव खुद में के ज्ञान भीतर भी हेमंत जी, जांच 10 सेकंड कर एक बात देखने की कहूंगा। जरूरत है कि पूरे आखिर वो कांग्रेस की, भाषा की पूरे मर्यादाओं का कांग्रेस निर्वहन का किस तरीके से दीवार कर हेमंत रहे जी, हैं या 10 नहीं सेकंड कर एक रहे बात कहूंगा हैं, या मैं। जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो उनके ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट होता मैंने है, जो या देश के इटली में प्रधानमंत्री कहा और है, देश के इटली गृह भाषा मंत्री में, हेमंत जी, क्या 10 सेकंड। संवैधानिक वो पद है, राहुल गांधी को उनको समझ लेकर में के क्या इस आएगी तरह आज की जरूर। टिप्पणी होनी चाहिए? जब वो उसको समझेंगे देखो तो हेमंत समझ जी, जाएंगे कि मैंने क्या हम लोग बोला है। तो सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, मानना न मानना पार्टी के मुखियाओं का काम है, नेताओं का काम है। या राजेंद्र जी उसको सही मान रहे हैं तो शुभकामनाएं हमारी कि आप उसको सही मानते चलिए, चुनाव में जाते चलिए। आप देखिए जब 90,000 से ज्यादा सैनिक छोड़े गए, किस दबाव में छोड़े गए? तब भी देश की जनता ने आपको सिर माथे बिठा दिया। शिमला समझौता किसके दबाव में हुआ? ताशकंद समझौता किसके दबाव में हुआ? चाइना ने जमीन हड़प ली तब किसके जमाने में हुआ? तब भी देश की जनता ने आपको सिर माथे बिठाया। तो आप जी। ये मत कीजिए कि निर्णय कौन क्या जी नक्सलवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक तरफ है, लेकिन भाषाई मर्यादा को लेकर के जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उन पर भी मंथन होने की जरूरत है।